पर हाय इन्वेस्टर्स, वीकली बल्क एंड ब्लॉक सीरीज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिन पे एफआई और डीआई जो है बुलिश है और वो बल्क बाइंग कर रहे हैं जिन स्टॉक्स में, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बल्क बाय शीट जो है उसमें वो स्टॉक्स हैं जिसमें जो एफआई और डीआई जो है बल्क बाय कर रहे हैं, और ब्लॉक डील शीट में उन स्टॉक्स का डाटा है जिसमें दो बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे शेयर्स को एक्सचेंज करा एक दूसरे के साथ। ये जो एफआई और डीआई और ये जो कंपनीज जो बहुत सारे शेयर एक साथ परचेज करते हैं, ये परचेज करने से पहले बहुत सारा एनालिसिस करते हैं कंपनी पे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल होती है जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो ये जब कोई भी परचेज करने का प्लान करते हैं तो ये थॉरली चेक करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसी के बाद ये बल्क बाय डील्स करते हैं। तो अगर ये कंपनी एफआईडीआई या जो बड़ी कंपनी अगर किसी स्टॉक पे पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है स्टॉक के लिए। वो जो स्टॉक है वो आने वाले समय में अप ट्रेंड शो कर सकता है। अगर आप देखें कि किसी बड़ी कंपनी ने बल्क बाय करा है किसी स्टॉक में, फिर भी उसका प्राइस गिरता जा रहा है, 2-3 दिन से गिरता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी है। ये हो सकता है कि जो कंपनी जिसने बल्क बाय करा है वो थोड़ा खुद ही स्टॉक का प्राइस नीचे ला रहे हो ताकि वो और भी बल्क बाय कर सके। तो अगर किसी एफआई या डीए या किसी बड़ी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में बल्क में शेयर परचेज करें तो आप उसका एनालिसिस कीजिए, उसके फाइनेंशियल देखिए, उसके फंडामेंटल देखिए। अगर आपको भी वो कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। पहला स्टॉक हम देखते लेते हैं 63 मोन्स को 26 जून को मेरी स्ट्रेटजी ने बल्क बाइंग करी है और उन्होंने स्टॉक्स को होल्ड करा है। और इसके बाद 26 और 30 तारीख को जो है वो इंट्राडे हुआ है, उसके वजह से थोड़ा प्राइस हाई एंड पे चला गया, लेकिन अब वो थोड़ी धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है प्राइस इस स्टॉक में। ये आत्माज, एकेजी, एम्बर, इनमें सिर्फ एक ही बल्क बाय हुआ है, इसमें सेलिंग कुछ नहीं हुई है। तो इसमें अगर एम्बर में देखेंगे तो ये एक बीएनपी ने बल्क बाइंग करी है जो कि एक एफआई कंपनी है। सेम वे में एशियन एनर्जी में बल्क बाइंग करी है राशि फिनकॉप ने। और एक सेल पॉइंट में मालती सल्वी, अजय सल्वी ने बल्क बाइंग करी है, और मानसी शेयर ने बल्क बाइंग करी है 1,99,000 शेयर्स की। और ये जो बल्क बाइंग हुई है ये 28 जून को हुई है। लेकिन इसमें एक रेड फ्लैग है कि ये जो मानसी शेयर स्टॉक एडवाइज़र है ये इंट्राडे कंपनी है। तो अगर इसने 28 को जून को शेयर लिए तो ये स्विंग ट्रेड कर सकते हैं अगले 2 या 3 दिनों में। तो इस स्टॉक पे नज़र रखिए। पहले मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइज़र को एग्जिट करने दीजिए स्टॉक में से, उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा। क्योंकि ये जो मानसी शेयर प्राइवेट लिमिटेड है ये 1 या 2 दिन रखने के बाद स्टॉक को सेल करके निकल जाती है उस प्राइस में से। लेकिन इस स्टॉक में बुलिश है क्योंकि ये मालती सल्वी और अजय सल्वी ने अच्छी खासी बल्क बाइंग करी है। अब अगला शेयर देख लेते हैं। इसमें क्रेडिट एक्सेस का ये शेयर है। इसमें कंपनी है उसने अच्छे खासे शेयर की सेलिंग करी है, 90 लाख के अराउंड शेयर सेल करे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात है ये पीएनबी जो एफआई है उसने 12 लाख के अराउंड होल्डिंग परचेज करी है, और ये प्लटस वेल्थ है इसने भी 10 लाख शेयर की होल्डिंग परचेज करी है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं डेल्टा कार्ड में एक बल्क बाइंग हुई है 13 जून को 3,99,000 शेयर्स की। और दो जो कंपनीज हैं उन्होंने सेलिंग करी है 85,000 और 1,20,000 शेयर की। 2 लाख के अराउंड शेयर सेल करे हैं बड़ी कंपनीज ने, जबकि आशीष रामचंद्रा ने 4,39,000 के शेयर एक्वायर करे हैं, जो कि अच्छी बात है कंपनी की।
एच डी एफ सी लाइफ में एच डी एफ सी ने कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ही स्टॉक परचेज करे हैं। इन्होंने 27 और 28 को ये बल्क डील करी है, क्योंकि उनको अप्रूवल मिल गया था जो अपना स्टेक है एच डी एफ सी लाइफ में 50% से अबव करने का। तो उनके पास 48% के अराउंड स्टेक था, तो उन्होंने बाकी जो स्टेक है वो 27 और 28 को जून को उन्होंने परचेज करा। ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव बात है एच डी एफ सी लाइफ के लिए। जे एन डी वी आर में बल्क बाइंग है, देविका आनंद ने बल्क बाइंग करी है, ये गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है कंपनी के लिए। कर्नाटका बैंक में क्वांटम म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करी है 13 को, और उसी दिन क्यूवी सिक्योरिटीज और ग्रेविटी रिसर्च ने इंट्राडे करा है। तो क्वांटम म्यूचुअल फंड ने बल्क बाइंग करी है, जो कि अच्छी बात है कर्नाटका बैंक के लिए। मैराथन में सोसाइटी जनरल ने इन्वेस्ट करा, बल्क डील करी है, 10 लाख के अराउंड शेयर्स परचेज करे हैं। और प्राथा एंटरप्राइज ने भी बल्क डील्स करी हैं सेम ही डे पे, लेकिन उन्होंने सेलिंग करी है 3.5 लाख के अराउंड शेयर्स उन्होंने सेल करे हैं। लेकिन अब जो सोसाइटी जनरल एफ आई है और बहुत ही अच्छी कंपनी है एफ आई की, तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं इसको स्टॉक को, और स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। प्राग मिल्क में 6 सेंथ इंडियन अपॉर्चुनिटी ने 7.5 लाख के अराउंड शेयर्स परचेज करें। बाकी ये जो उसमें कुछ ये इंट्राडे ट्रेड हुए हैं 26 और 27 को, 6 सेंथ ने 26 को परचेज कर रहे हैं बल्क में, जो कि अच्छी बात है प्राग मिल्क के लिए। और ये कुछ स्टॉक हैं, संगीता सिक्योर्ड, इनमें बल्क डील्स हुई हैं, इनमें सेलिंग कुछ नहीं हुआ। ये सुरानी में भी बल्क बाइंग हुई है 28 को। ये मानसी, फिर वही बता दूं, इस स्टॉक पे भी अभी फिलहाल नज़र रखिए, परचेज मत करिए इस स्टॉक को पहले क्योंकि ये मानसी शेयर स्टॉक जो लिमिटेड है ये इंट्राडे है, तो ये परचेज करके एग्जिट कर सकते हैं कंपनी में से। तो पहले प्राइस को स्टेबलाइज होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। अरोड़ा पार्स नाम से उन्होंने 66,000 के शेयर परचेज करें, और मानसी शेयर ने भी 60,000 के शेयर परचेज करें। तो ये स्विंग ट्रेड कर सकती है ये कंपनी, तो इस पे नज़र रखिए स्टॉक पे। सारमा में कंपनी ने साउथ एशिया ग्रोथ ने फंड ने 28 को बल्क सेलिंग करी है, और 30 तारीख को बल्क सेलिंग करी है। 28 और 30 तारीख को बल्क सेलिंग करी है। 28 को उन्होंने बल्क सेलिंग करी थी, लेकिन जो 30 तारीख को उन्होंने सेलिंग करी है, उस दिन उन्होंने ब्लॉक डील्स करी हैं, और बड़ी कंपनी से उनमें स्टेक परचेज करा है। जैसे बीएनपी कंपनी ने उसमें स्टेक परचेज करा है, नमोरा ने भी उस कंपनी में स्टॉक परचेज करा है, जो कि अच्छी बात है सारमा कंपनी के लिए। यूनिवास्तु में 26 तारीख को अविराट एंटरप्राइज ने बाइंग करी है 70 लाख शेयर्स की, और 20 लाख शेयर्स उन्होंने सेल करे हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने 50,000 शेयर इसके 26 तारीख को खरीद के होल्ड करे हैं। उन्होंने इसमें एक बात नोटिस करेंगे कि उन्होंने सेम डे पे 70,000 शेयर परचेज करके 20,000 शेयर सेल भी करें। तो जनरली बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब उनको बल्क में शेयर परचेज करने होते हैं, तो वो अगर वो एक साथ परचेज करेंगे तो शेयर का प्राइस अब बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और अपर सर्किट लगने का भी डर होता है। तो वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर थोड़े से शेयर बेच देते हैं, फिर जब प्राइस गिरने लग पड़ता है फिर थोड़े शेयर खरीद लेते हैं, फिर थोड़े से बेच देते हैं, ताकि उनको जो एवरेज प्राइस है शेयर की वो सस्ते में मिल जाए। तो आई थिंक ये स्टॉक में वो चीज़ हुई है, इसीलिए उन्होंने 70,000 के अराउंड शेयर खरीदे और 20,000 के सेल करे, ताकि उनको अच्छा प्राइस मिल सके। और उन्होंने 50,000 के अराउंड शेयर होल्ड करे हैं, जो कि अच्छी बात है कंपनी ने। और 26 और 27 तारीख को इस कंपनी में बल्क डील्स हुई हैं, और ये इन्होंने इंट्राडे प्रॉफिट बुक करा है। उर्वी में मार्गी जिग्देश शाह ने इन्वेस्टमेंट करी है, बल्क बाइंग करी है 60,000 के अराउंड शेयर्स, जो कि अच्छी बात है।
एनवायरमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में नशीर शर्मी ने 90,000 के शेयर लिए हैं और अश्विनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट ने 36,000 के शेयर सेल करें। एक बड़ी कंपनी ने एग्जिस्ट करा तो दूसरे ने एंटर करा, 90,000 के शेयर का उन्होंने खरीदे हैं, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। ये एक उसमें इंट्राडे मानसी मानसी ने स्विंग ट्रेड करा है। ये मैं जिस कंपनी की पहले भी बात कर रहा था, मानसी शेयर स्टॉक लिमिटेड में, इसमें आप देख सकते हैं 26 को उन्होंने 22,000 के शेयर परचेज करे और अगले 27 तारीख को सेम अमाउंट ऑफ शेयर सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप ये जो सुरानी कंपनी है और सेल पॉइंट में इन्होंने स्टॉक अक्वायर तो करा है, अभी सेल नहीं करा, तो पहले इनको एग्जिट करने दीजिएगा, उसका वेट करिएगा। मानसी जब शेयर स्टॉक एडवाइजर निकल जाए, एग्जिट कर जाए इन दोनों कंपनी में से, उसके बाद ही अगर आपको परचेज करना तो तभी उसके बाद ही आप एंटर कीजिए, जब ये मानसी शेयर एग्जिट कर जाए उसमें स्टॉक में से। यार विलिन बायो की बात कर लें तो इसमें 3 बल्क ट्रेड हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उसके रिगार्डिंग। ब्लॉक डील्स बेसिकली दो बड़ी कंपनीज के बीच में होते हैं जो हम बहुत सारे शेयर्स को एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो वो एक फिक्स प्राइस कर लेते हैं कि हाँ कि हम इस प्राइस पे ये शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे, तो वो दोनों कंपनी पहले से डिसाइड कर लेते हैं हाँ हम इस प्राइस पे जो है वो डील करेंगे। तो ये भी अगर किसी कंपनी में ब्लॉक डील हो रही है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जो जो बड़ी कंपनीज हैं ये अच्छी तरह से एनालिसिस फाइनेंशियल और फंडामेंटल का एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी में एंटर करने से पहले। तो अगर कोई एफआई या डीआई कोई ब्लॉक डील कर रही है, बल्क बाय कर रहे हैं ब्लॉक डील में, यानी कि वो पॉजिटिव है स्टॉक में, जो कि स्टॉक के लिए भी अच्छी बात होती है। तो अब हम ब्लॉक डील का डाटा देख लेते हैं। पहली जो है वो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल में लियोन मेडो ने सेलिंग करी थी 1,90,00,000 शेयर्स की। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक डील हुई थी और ये जो ब्लॉक डील थी इसमें बहुत सारे एफआई डीआई ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ बड़ी एफआई कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, जैसे ये अमेरिकन इंश्योरेंस फंड ने बहुत सारे स्टॉक्स लिए। तो ये अच्छी बात है भारतीय एयरटेल की कि उसके एफआई का स्टेक बढ़ रहा है भारतीय एयरटेल में। और ये बीटीएमएल, ईवीसीएल, आयरिस, हैवल्स, आईजीपीएल, इंडियन निपॉन, ये देख सकते हैं इनमें ब्लॉक डील हुई है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है किसी कंपनी ने, किसी पर्पस के लिए जिन्होंने ये स्टॉक्स सेल करे हैं उनको कुछ पैसे की ज़रूरत हो या किसी पर्पस के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं या किसी और में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तभी वो शेयर सेल करते हैं। और जिन्होंने बाय करे हैं उनको पता है कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी, तभी उन्होंने इनमें इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये जो बल्क डील्स हुई है इन कंपनी में, ये अच्छी बात है, कंपनी पॉजिटिव बात है कंपनीज के लिए। कर्मा एनर्जी, मैक्स, अपॉर्चुनिटी, इन सब में ब्लॉक डील्स हुई हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। सफायर कंपनी में भी बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, इसमें WPD रबी कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर 30 लाख के अराउंड शेयर सेल करे थे। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो है बहुत सी बड़ी कंपनीज में एफआई कंपनी ने इन्वेस्ट करा, जैसे ये कुछ एफआई कंपनीज हैं इन्होंने इन्वेस्ट करा, डीआई कंपनीज हैं इन्होंने भी इन्वेस्ट करा इस स्टॉक में, जो कि अच्छी बात है एसएफआई कंपनी के लिए। सेम शारदा इंडस्ट्री में शारदा इंडस्ट्री ने सेल करा है, एचजीआर ने बाय कर लिया, जो गुड अच्छी बात है कंपनी के लिए। सोलरा में बल्क ब्लॉक डील हुई है, टीडी पावर्स में ब्लॉक डील हुई है, टीडी पावर्स में भी ह्यूज ब्लॉक डील हुई है। ये जो ट्रेड हुए हैं ये बीएससी पे हुए हैं और ये कुछ जो ट्रेड्स हैं ये एनएससी पे हैं, ये एनएससी एक्सचेंज पे हुए हैं। इसमें कुछ कंपनीज ने अच्छी खासी स्टॉक्स के अमाउंट सेल करी है और सिमिलर अमाउंट ऑफ जो है वो दूसरी बड़ी कंपनीज ने एफआई और डीआई ने परचेज भी करा है। जैसे आप देख सकते हैं पीएनबी ने बाय करा है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बाय करा है, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने बाय करा है, सिटी ग्रुप ने बाय करा है। तो ये अच्छी बात है टीडी पावर सिस्टम के लिए भी। तो ये थे स्टॉक्स जिनमें एफआई डीआई और बड़ी कंपनीज बुलिश हो रही हैं और आपको हो सकता है आने वाले समय में ये जो स्टॉक्स हैं आपको आने वाले समय में अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दें। तो ये जो हमने स्टॉक डिस्कस करे ब्लॉक और बाय शीट में, अगर आप भी इन स्टॉक्स में बुलिश हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स जरूर चेक कर लें।
क्योंकि लेट्स सपोज कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लग पड़ता है, तो आप घबराएंगे नहीं और आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने खुद से भी कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर इनमें से बल्क जो स्टॉक हमने आज डिस्कस करें, आप अगर इनमें एंटर करना चाहते हैं, पोजीशन या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फाइनेंशियल और फंडामेंटल एक खुद भी एक बार चेक कर लें। इन दोनों बाय और ब्लॉक शीट में से मैं कुछ स्टॉक लूँगा और उस पर डीप एनालिसिस की सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा, और कुछ एफआई और डीआई पे भी मैं डीप एनालिसिस करके उन पे भी सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा। ये मेरी पहली वीडियो थी वीकली सीरीज में बल्क बाय डील्स पे, जिसमें एफआई और डीआई पॉजिटिव है। और जो मैं वीडियोस अब फ्यूचर में क्रिएट करूँगा उसमें और भी बेटर एनालिसिस करेंगे और भी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे जो कंपनी स्टॉक्स हैं उनका, प्लस उनका भी जैसे कि जो फंड्स हैं इनका भी एनालिसिस करेंगे। कौन सी कंपनी, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कौन सी कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं। और जैसे जैसे ये डाटा बढ़ता जाएगा, जो बल्क डील्स का डाटा बढ़ता जाएगा मेरे पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 या 4 महीने का डाटा इकट्ठा हो जाता है बल्क और ब्लॉक डील्स का, तो और बेटर एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। प्लस मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो में ये जो एफआई और डीआईएस ने इन्वेस्टमेंट करी या बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है उसका भी हम डिटेल एनालिसिस कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ फीडबैक या कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीकली सीरीज़ के साथ बने रहना चाहते हैं और इसके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।